नमस्कार एंड गुड इवनिंग दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इवनिंग सेशन में, जिसको हम लोग ओके स्टार्टअप कहते हैं। दोस्तों, ओके स्टार्टअप लोगों को ओके लाइफ का जो बिजनेस है, इसकी जो अपॉर्चुनिटी है, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, वही है ओके स्टार्टअप। मैं इशफाकुर रहमान, रीजनल हेड नॉर्थ ईस्ट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के सेशन में। इस सेशन में हम लोग थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन या फिर ओके लाइफ कर को प्रेजेंट कैसे करना उसके बारे में सीखेंगे। ओके लाइफ करके प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, हल्का सा बिजनेस प्लान के बारे में सीखेंगे, और थोड़ा सा प्रोडक्ट का ओवरव्यू कि जब आप लोगों को प्रेजेंट करोगे तो प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा सा दो चार शब्द बोलना जरूरी होता है। दोस्तों, हम में से हर किसी ने किसी ना किसी को बिजनेस का प्लान जरूर दिखाया होगा, सबने दिखाया होगा। आप जरा सोचो, वो सबसे अच्छा प्लान कौन सा था जो आपने दिखाया होगा, और सबसे अनसक्सेसफुल प्लान कौन सा था जो आपने दिखाया होगा। तो अगर मैं एक छोटा सा सवाल आप सबसे पूछूं, आप लोग जो आपको सही लगता है वो जवाब देना। क्या एक इंसान को किसी कंपनी का प्रेजेंटेशन, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का, किसी भी कंपनी का प्रेजेंटेशन अच्छा लगने के लिए, किसी एक प्रोस्पेक्ट को किसी कंपनी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगने के लिए, क्या सिर्फ कंपनी का प्रोफाइल प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है, या फिर प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना जरूरी है? मैं अपना क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। अगर हम किसी को कंपनी का प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, फॉरगेट अबाउट ओके लाइफ, किसी भी कंपनी के ABCD XYZ, 10 लोगों ने 10 प्रेजेंटेशन दिखाए, 10 अलग अलग कंपनी का, तो क्या हम इस बात को गारंटी के साथ कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन चाहे कैसा भी हो, सबसे अच्छा कंपनी ही लोगों को अच्छा लगेगा? क्या ऐसा जरूरी है कि कोई भी प्रेजेंटेशन दे दे, कैसे भी प्रेजेंटेशन दे दे, अच्छा कंपनी ही सबको अच्छा लगेगा? इज इट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत है? आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। सही, आप सब ने सही जवाब दिया। कंपनी का अच्छा होने का मतलब ऐसा नहीं लोगों को अच्छा लगेगा। लोगों को खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके लोगों को अच्छा लगता है। इसीलिए आप देखोगे बहुत बार अच्छे लीडर किसी भी कंपनी को प्रेजेंट करके डिस्ट्रीब्यूटर या फिर प्रोस्पेक्ट को अपने साथ जोड़ सकते हैं। वो लीडर की क्वालिटी है, उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट किया। तो प्रेजेंटेशन आपकी प्रोस्पेक्ट के लिए 60-70% काम आपका प्रेजेंटेशन का तरीका ही काम कर लेता है। कंपनी प्रोडक्ट और प्रोफाइल वो लोगों को समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत। प्रोडक्ट तो वैसे भी समझ में आते हैं, प्लान 2-4 दिन में समझ में आता है, और आप जिस हिसाब से उनसे बात करेंगे आपसे भी प्रभावित होते। तो आधे से ज्यादा काम हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका करता है। आप जरा आप सबसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, यस या नो में जवाब देना। बहुत बार मैंने भी देखा है, लोग कहीं में भी प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, अपनी कंपनी का प्रोफाइल दिखा देते हैं, बसों में, कहीं पे खड़े होकर, रेस्टोरेंट में, होटल में, आई मीन जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, डिस्टरबेंस है, लोग दूसरे दूसरे कामों में बिजी हैं, उस डिस्टरबेंस के माहौल में भी लोग प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। यस या नो, आप लोग प्लीज जवाब देना। जब ऐसे जगह में हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, क्या सुनने वालों को अच्छा लगेगा? मेरा मानना है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो, आपकी आपकी एक प्यारी सी बेटी है, शादी की लायक हो गई है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, पढ़ाई में फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, अच्छे नंबर्स के साथ पास हुआ है, और उसको बहुत अच्छा नौकरी भी लग सकता है। और ऐसे में आपका कोई दोस्त या फिर कोई जान पहचान के लोग शादी की बात करने के लिए आपसे मार्केट में मिल ले, और मार्केट में भीड़ में पूछ रहा है, यार तुम्हारे बेटे के बारे में बताओ, मेरे पास मेरा मेरा जवान बेटा है, शादी के लिए सोच रहा हूँ, फिश मार्केट में पूछ रहा है, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आप ये मानते हैं कि जब कोई मुझसे मेरा इंपॉर्टेंट या फिर मेरे बारे में इतना इंपॉर्टेंट, इतना सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं, अच्छी जगह पे बैठ के, मेरे घर में बैठ के सुकून से आराम से मेंटली प्रिपेयर होकर उसके बारे में बात करें।
एक बिजनेस प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसा ही है, जहां पे हम किसी को प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, जैसे हम देने वाले हैं, उस माहौल से, उस वक्त से उस इंसान को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अभी मुझे ओके लैब का प्रेजेंटेशन दिखाया जाए। तो मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, यानी हमें पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखना है। दूसरी बात, आप प्रेजेंटेशन को बहुत खूबसूरती के साथ पेश करो, एज इफ कि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा मौका है आपके लिए, और आप इससे अपनी करियर, अपनी बच्चों का करियर, आप अपने सारे सपने, आप अपने जो भी जिंदगी में कमाना चाहते हैं, पाना चाहते हो, सारा कुछ इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हासिल कर सकते हो। जब हम इतनी बड़ी, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत चीजों की बात कर रहे हैं, तो उसको प्रेजेंट भी उतनी खूबसूरती के साथ करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद भी और आपके टीम में भी जो भी लोग किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहते हैं, आप उनको बोलिएगा कि हमेशा पहले अपॉइंटमेंट ले, सही जगह पे, एक अच्छा टाइम पे सुकून के साथ बैठ के उनको प्रेजेंटेशन दिखाएं। तो प्रेजेंटेशन बेसिकली आपके तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद तैयार होना, आपके पास टूल्स होने चाहिए, आपने अपॉइंटमेंट लेके रखा है, आप रेडी होके जाना, आपके पास कंपनी के सारे प्रोफाइल, कैटलॉग, बुक्स, प्रोडक्ट, लिफलेट्स, सब कुछ होना चाहिए, एक अच्छा जगह होना चाहिए। अगर आपने इनवाइट किया होगा तो आप उनको चाय पानी कॉफी ऑफर करो। अगर उन्होंने अपने घर पे आपको बुलाया है तो वो खुद आपको चाय पानी ऑफर कर सकते हैं। ऐसे खूबसूरत माहौल में हमें तब जाकर अपने ओके लाइफ को प्रेजेंट करना है। अगर ये तैयारी हमने कर ली, हमारा प्रेजेंटेशन का सक्सेस फेल का बात तो नहीं करूंगा, वो आपके एक दो प्रोडक्ट को जरूर, कम से कम एक दो प्रोडक्ट को जरूर खरीदना पसंद करेंगे। अगर वो आपके बिजनेस को ज्वाइन ना भी करें, वो आपसे इतने प्रभावित होंगे कि आपसे बहुत अच्छे से बात करके बोलेंगे, अच्छा तो लगा, मतलब वो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करेंगे। पॉजिटिव वर्ड्स में आपको हो सकता है 2 3 4 दिन बाद की बात करें, लेकिन आपको फेस टू फेस रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब इमेजिन करो, एक छोटा इंस्टेंट मैं आपको देना चाहता हूँ। घरों में सेल्स पर्सन आते हैं, सेल्समैन आते हैं, किताबें लेके आती है, बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आती है, और वो कभी भी आते हैं, आपको आपका बेल बजाता है और आपको बोलता है हम लोग ऐसे ऐसे आए हैं। क्या आप हर बार उनका स्वागत करते हैं? क्या आप हर बार उनको बुलाते हैं, बिठाते हैं, सुनते हैं? यस या नो में जवाब दो। नो। पहली 2 4 बार ठीक है, आउट ऑफ ड्यू रेस्पेक्ट हम लोग उनको सुनते हैं, धीरे धीरे हम उनको अवॉइड करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम उनको थोड़ा बहुत बुरे शब्द बोल के हटा देते हैं। एक टाइम था जब क्रेडिट कार्ड लोग मांग मांग के, खरीद खरीद के बैंक पे अप्रोच करके लेते थे। अभी हर रोज आपके पास 5 6 फोन आते हैं, आप फोन काट देते हो। उनका प्रेजेंटेशन गलत है, वो जबरदस्ती से आपको बैंक की कार्ड बेचना चाहते हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसे हरकत करते हैं। तो दोस्तों, आप एक महीने में 30 प्लान नहीं दिखाना है आपको, आप एक महीने में प्लान करके 10 प्लान दिखाओ, आपका काम ज्यादा अच्छा होगा। और वो शुरू होगा अपॉइंटमेंट से, फिर आप प्रेजेंटेशन को अच्छे से पेश करें। एक दिन एक सेशन में और लूंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, कौन से इंसान को किस एंगल ऑफ, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है, और किस नजरिए से आप उनको प्रेजेंटेशन शो करोगे। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि बिजनेस प्लान का प्रोफाइल को कैसे दिखाएं। पीपीटी क्लियर है? प्लीज एक बार बताएं। पीपीटी विजिबल है? ग्रेट। दोस्तों, हो सकता है कि जब हम किसी नए प्रोस्पेक्ट को ये प्लान दिखाने जाएंगे, किसी आम आदमी को प्लान दिखाना चाहेंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी नहीं सुना, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का ज्यादा आइडियाज नहीं है, तो उसको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी की नजर से शायद ना देख पाए। ऑब्वियस है कि उसने कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, कभी नहीं सोचा। लेकिन आप लोग, सारे लोग, जितने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, या फिर जितने सारे लोग इस इंडस्ट्री में पिछले 8 10 सालों से हैं, जिन्होंने आज तक लाखों करोड़ों में पैसा कमाया होगा, घर, गाड़ियां, एसेट्स, वेल्थ, बच्चों का भविष्य के लिए खर्च किए होंगे इस इंडस्ट्री के पैसों से, अगर हम उनकी नजरिए से देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है,
इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। आप जब किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं तो सबको देख के लगता है वाओ ये कितना बड़ा है, क्योंकि वो उनको दिखता है। लेकिन जब हम इस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं उनको नहीं दिखता है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। जब भी आप शुरू करते हो, आप ऐसे एक्साइटमेंट, जोश, एनर्जी के साथ शुरू करो कि सामने वालों को लगना चाहिए इसके पास जरूर कोई जादू का पिटारा है, इसके पास कोहिनूर का खजाना है। मतलब इतना एक्साइटमेंट, खुश कैसे हो सकता, जरूर इसके पास कोई बहुत बड़ा चीज हाथ लगी है। वो एनर्जी हमें ट्रांसफॉर्म करना है। और वाकई में आप अगर ऑनेस्टली सोच के देखोगे, 10 साल अगर कोई किसी कंपनी को डेडिकेटेडली देते हैं, जैसे आप में से काफी सारे लोगों ने दिया, 10 साल में आपने बहुत मेहनत की, लेकिन जेब का ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, और उसके बदले आपने बहुत सारा पैसा कमाया होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी को हम अपनी अंदर की ऊर्जा से उनके सामने रखेंगे। और एक चीज, कोई भी एक चीज जब आप किसी को देते हो, फॉर एग्जाम्पल ये पानी का बॉटल आप देख रहे होंगे मेरे सामने ही, ये पानी का बॉटल मैं इस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये 20 रुपए का पानी का बॉटल आप ले लो। मैं इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, भाई मालूम है ये पानी मैं हिमालय से लेके आया था, जब मैं लास्ट टाइम गया था वहां के ग्लेशियर से लेके आया था। बॉटल का तो छोड़ो, इसमें जो पानी है 100% नेचुरल फिल्टर्ड पानी, और उसमें नेचुरल मिनरल्स हैं। कोई भी पानी हम मार्केट में जो मिनरल वाटर 500-600 में खरीद के पीते हैं, उससे कई कई गुना ज्यादा प्योर वाटर है। तो ये 20 रुपए का पानी की भाव बढ़ गया। अगर हम उसको ये बताए पानी तो अच्छा है, ये साथ में जो प्लास्टिक है बायोडिग्रेडेबल है, इसको आप गर्मी में रखो, ठंडे में रखो, इससे नुकसान नहीं करेगा, कैंसर नहीं होगा। तो हमने इसको वैल्यू को बढ़ा दे, यानी इस चीज को उनके सामने बहुत ही एडिफाई करके रखा कि इसमें क्या है। उसी तरह से दोस्तों, ओके लाइफ केयर को जब हम किसी के सामने रखेंगे, उसको सिर्फ ऐसे नहीं दिखाएंगे ये ओके लाइफ केयर है, उसका बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री, उसके साथ जुड़े लोग, उसके साथ जुड़े कंपनी के मैनेजमेंट, उसके साथ जुड़े आप खुद लीडर, आप अपना बैकग्राउंड भी बताओगे, आप अपने लीडरशिप के बारे में भी बताओगे, आप अपने स्पॉन्सर के बारे में भी बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि यहाँ में ज्यादातर लोग शायद मनोज परिहार खंडेलवाल जी के टीम से हैं। डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि मुझे नाम पता तो मैं उनका नाम लिया। मान लो आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, अगर सुमित बत्रा के जी की टीम से है तब भी सुमित बत्रा जी का नाम भी ले सकते हैं। तो हम कंपनी का बैकग्राउंड बताएंगे, कंपनी के चेयरमैन हमारे प्यारे डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी के बारे में बताएंगे, आप कर्नल साहब के बारे में बता सकते हो, मैनेजमेंट में बैठे हम सब के नाम बता सकते हैं, कंपनी का जर्नी के बारे में बता सकते हैं, कंपनी ने हाल ही में अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद स्टार्ट किया उसके बारे में बता सकते हैं, जोगिंदर सर के एजुकेशन बैकग्राउंड, उनके गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग उसके बारे में बता सकते हैं। आप अपने बारे में बताओ, आप सुमित बत्रा जी के बारे में बता सकते हैं। यानी ये सारा चीज ओके लेकर को और बेहतर बना के सामने प्रेजेंट करेगा। तो आप जो भी चीज जानते हो, जिसके बारे में जानते हो, जो ओके के साथ कनेक्टेड है, उन सब के बारे में इन शॉर्ट बता के इसका एडिफाई करना है। जैसे आपकी स्क्रीन में है कि ओके लेकर के चेयरमैन डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी हैं, वो प्रोफेसर हैं। और प्रोफेसर उनको कहा जाता है, आप जानते होंगे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उनको कहा जाता है जिनके नीचे में काफी सारे स्टूडेंट्स ने पीएचडी की होंगी। तो ये ऑनररी डिग्री है जो दिया जाता है। जैसे आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े पर्सनालिटीज को पीएचडी डिग्री गिफ्ट करते हैं। तो प्रोफेसर इज ए बिग बिग वर्ड। तो आप वो बोल सकते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर जोगिंदर सिंह दलाल जी हैं, जो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, एक बहुत ही मशहूर एजुकेशनिस्ट है, उनके खानदान में पीढ़ी से पीढ़ी एजुकेशन के साथ जुड़ा है। वो 2016 में इस बेहतरीन कंपनी की स्थापना की थी, और इसका मकसद यही था कि लोगों तक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे प्रोडक्ट, खास करके स्पोर्ट्समैन को ध्यान में रख के बनाया गया था। तो लोगों को रोजगार मिले, अच्छे स्वास्थ्य मिले, अच्छे प्रोडक्ट्स मिले। इसमें यह भी ध्यान रखा गया था कि लोग इनकम सोर्स भी कम उम्र में शुरू कर सके। तो ये ऑब्जेक्टिव था, और ये हमारे चेयरमैन का बैकग्राउंड है। और इतना ही नहीं, जो ओके लाइफकेयर का हिस्ट्री है, जर्नी है, और ओके लाइफकेयर जिस बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, वो ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं, आईपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ओपीजीएस यूनिवर्सिटी, दृष्टि होटल, ओके लाइफकेयर है, नेचुरा हमारे ओके लाइफकेयर का मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ओके सिनेमाज, ओके फिल्म्स, ओके मूवीज, आप लिस्ट देखो कितने सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे 15-14 तो इंस्टीट्यूट का नाम है, उसमें वुमेन कॉलेजेस है, स्पोर्ट्स का है, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स है और भी है।
Tagore Institute of Research and Technology, IB Women College, International School, Northern Hills University, okay, Satellite and Films, okay, Cinema, Movies, Tristry Hotels, कुल मिला के 26 ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप कह सकते हो यूनिट्स हैं जो ओके लाइफ का उनमें से एक हिस्सा है। इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा परिवार है, हम उसका एक हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए आई है, इनके पास ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं था, उनके पास एकमात्र यही है। ये ऑलरेडी बहुत फेमस है, हमारे चेयरमैन ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उनके पास बहुत कुछ था, फिर भी उन्होंने एक गुड इंटेंशन के साथ इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया ताकि लोगों को फायदा हो, लोगों तक रोजगार पहुंचे, अच्छे प्रोडक्ट पहुंचे, हेल्थ पहुंचे। दोस्तों, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं कि बच्चों को क्लास 10-12 से इस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा बहुत आइडियाज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। आप जानते होंगे हमारे देश में आज भी, खास करके मैं मेरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बता सकता हूँ, मैं असम के बारे में बता सकता हूँ, जहाँ पे मेरे घर हैं, मेरे घर के आसपास के कम से कम 20 फैमिलीज, हर घर में एक दो डॉक्टर है, हर घर में है, और ज्यादातर मेरिट क्वालिफाइड है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग पेमेंट करके भी पढ़ने जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, इंडिया में भी पढ़ते हैं। एक बच्चा जब 5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, उसका खर्चा करीब करीब 1-1.5 करोड़ हो जाता है। इंडिया में तो और भी ज्यादा है। यानी 5-6 साल में, आप मेरे एक सवाल का जवाब देना, पहले मैं प्रेजेंट करता हूँ। 5 साल में किसी ने 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्च किया एमबीबीएस बनने के लिए, उसको कितना टाइम लगेगा उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए? वो डॉक्टर बन के आएगा, 6 साल लगेगा, यहाँ पे इंटर्नशिप करेगा, फिर वो प्रैक्टिस करना शुरू, ही इज ओनली एमबीबीएस स्पेशलिस्ट नहीं है, तो कितना साल लगेगा उसको वो 2 करोड़ रिकवर करने में? उसका चलने फिरने का खर्चा अलग, दैट वाज एन प्योर इन्वेस्टमेंट। आप मुझे बताना कितना साल लग सकता है? प्लीज बताएं, कितना साल लग सकता है? 10 साल। आप अगर उन्होंने ये 2 करोड़ रुपया, 10 से 20 सालों के, अगर उन्होंने ये 2 करोड़ रुपया एमबीबीएस के स्टार्टिंग में खर्च ना करके, पहले दिन या फिर थोड़ा टाइम लेके, बहुत अच्छे से प्लान करके, सोच के समझ के, लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग करके एक बहुत अच्छा बिजनेस सही तरीके से सही जगह पे खोलता, तो उनका रिटर्न पहले आता या एमबीबीएस बनने से पहले आएगा? बिजनेस में रिटर्न जल्दी आता या फिर एजुकेशन से जल्दी आ रहा है? बिजनेस से रिटर्न जल्दी आएगा, मुझे भी लगता है बिजनेस से जल्दी आएगा। और आज के टाइम पे मुझे लगता है, अगर किसी को पता चलेगा कि 1 करोड़ रुपए अगर मैं बिजनेस में लगाऊंगा, तो मैं बहुत पहले एस्टेब्लिश हो जाऊंगा, और वो बिजनेस मेरे बाद मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, मेरे फैमिली, मेरे परिवार तक चलता 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 जाएगा। लेकिन ये नॉलेज हमें क्लास 10, 12, 11, 12 में नहीं मिलता है। ये हमें नॉलेज कब मिला? जब हमने किसी से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखा, जब हमने एक बिजनेस सेमिनार, मेरा माना ये जो ईबीएसएस स्लाइड है, ये स्कूल में बुक्स में होनी चाहिए। अगर ये फॉर्मूला, ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट, ये नौकरी रोजगार का कॉन्सेप्ट अगर किसी को 15 साल 20 साल में अच्छे से समझ में आएगा, आ जाएगा, मुझे लगता नहीं लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके, लंबा कोर्स करके रिटर्न लाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए ये जो स्लाइड आपके स्क्रीन में है, ये आप सबको बताए 4 तरह का इनकम लोग करते हैं नौकरी करके, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉयड जहाँ पे खुद अपने नॉलेज का यूटिलाइजेशन करके इनकम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट एक्सेट्रा, बिजनेस ओनर जिनके पास खुद का बिजनेस है, और इन्वेस्टर। अब इन चारों में कुछ चीजें बहुत अलग अलग है। एक नौकरी करने वाला इंसान 30 दिन 8 घंटे का ड्यूटी करेगा तो 30 दिन का पेमेंट मिलेगा, 20 दिन का करेगा तो 20 दिन का मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली सेल्फ एम्प्लॉयड जितना टाइम देगा, जितना पेशेंस देखेंगे, जितना वकालत करेंगे, जितना अकाउंटेंसी का काम करेंगे, उसके पास उतना पैसा आएगा। बिजनेस थोड़ा सा अलग है। बिजनेस में आप एक टीम बनाते हैं, आप या तो कोई प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर इस तरह का कोई ना कोई प्रोडक्ट आप कंज्यूमर के लिए लेके आते हैं, और आपके पास एक अच्छा टीम होता है, ये सारे लोग मिलकर काम करते हैं, आपको रिटर्न मिलता है।
और इसको आप दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर सकते हैं। मान लो आपने एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला और उसका एक महीने का इनकम है 1 लाख रुपया, आपने उसी शहर में दूसरा रेस्टोरेंट खुला, तो आपका इनकम डबल ना भी हो, 1.5 गुना के आसपास तो हो जाएगा। 3 खुला, 4 खुला, 5 खुला, अब 20 खोलेंगे तो 10 गुना तो रिटर्न आपका है। एंड फाइनली चौथा तरीका है इन्वेस्टमेंट। आपके पास बहुत पैसा आपने इन्वेस्ट किया, अब सबसे आसान, सबसे बेहतर लगता है बिजनेस। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सेटअप चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए। उसके अलावा बिजनेस का सक्सेस होना, फेल होना डिपेंड करता है। यहीं पे एक बहुत चमत्कारी चीज दुनिया में आई, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। यानी आप खुद के बिजनेस करते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी चांस ऑफ फेलियर। और आप जानते हैं ये रॉबर्ट कियोस्की है, इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं जहाँ पे उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को हाईलाइट किया। कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करोगे, ये सारी चीज आपके पास होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री, एक्सपायरी का झेलना पड़ेगा आपको, रिटेल काउंटर चाहिए, कस्टमर चाहिए, और भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, मंथली एक्सपेंसेस, एचआर, अलग अलग डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग वगैरह वगैरह वगैरह। आप एक मामूली इंसान को सोचो जो जिसके पास जेब में 5 लाख है और वो कुछ बना के बेचना चाहता है, ये लिस्ट देख के वो घबरा जाएगा। तो एक बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत टफ सिचुएशन है। आपने देखा होगा शार्क टैंक में इतने सारे लोग आते हैं, किसी को पैसा मिलता है, किसी को नहीं मिलता। आपने जो शार्क टैंक में देखा, मुझे लगता है इंडिया में जितने बिजनेसमैन हैं उसको 1% भी नहीं जाते। तो 99% लोग जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये चैलेंजेस सबके लिए है। जब भी कोई बंदा कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहेगा, ये जो स्क्रीन में आपको लिस्ट दिख रही है, ये सारा चीज आपको पास होना पड़ेगा। तो ये सब का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं थ्रू ओके लाइफ का डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 2016 की कंपनी है, 7 साल हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं, बहुत सारे, हर तरह का स्ट्रगल हमने किया है, हर तरह का चैलेंजेस को हमने सामना किया है। और इसके बावजूद आप सब ने मिलके इस कंपनी का आज भी एक स्टेबल पोजीशन पे रखा है। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए, फॉर ऑल द लवेबल डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द फील्ड जो दिन रात मेहनत करते हैं और बिजनेस बिल्ड करते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जितने चैलेंजेस होके लाइफ करने देखी, आप सब ने देखा है, इतने में बहुत सारे कंपनी शायद कोलैप्स हो जाती, लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। तो अपने कंपनी को मजबूती से पकड़ के रखा और यहाँ तक लेके आए। कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पीएचडी, हम लोग पीएचडी का मेंबर हैं। खुद का R&D सेटअप है, अभी खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया, 200 से ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट है। ये सारे सर्टिफिकेशन है हमारे, आप देख सकते हैं, फसाई, आयुष, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पेटा, USDA, नॉन GMO, PhD MSME, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टार्टअप इंडिया, RAI। ये जो सर्टिफिकेट्स है, ये कंपनी का वैल्यू एड ऑन करता है, ये कंपनी का ऑनेस्टी, कंपनी का ऑथेंटिसिटी, कंपनी का सोच, कंपनी का विजन, उसको एक्सप्लेन करता है कि कंपनी बहुत बड़ा सोच के रखे, इसलिए उन्होंने ये सारा सेटअप स्ट्रॉन्ग किया है। ये आपका हेड ऑफिस रोहतक में है, और इंडिया में बहुत सारे जगहों में रीजनल ऑफिस है और बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं। और इसी हेड ऑफिस के बगल में हमने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है। कंपनी के 4 खुद के ऑफिस हैं, बेंगलोर ऑफिस, गुवाहाटी ऑफिस, नॉर्थ में 2 ऑफिस है, हालांकि फिलहाल नॉन वर्किंग है, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। दिल्ली में भी ऑफिस का डिस्कशन चल रहा है। हाल ही में हमने कोलकाता में बहुत शानदार ऑफिस लिया है। 200 से ज्यादा बड़े फ्रेंचाइजीज, SBL, WRR काइंड ऑफ फ्रेंचाइजीज हमारे पास है। 1500 मिडिल रेंज के हमारे पास फ्रेंचाइजी हैं। 10 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमारे साथ। ये हमारे ब्रांड्स हैं, हर्बल फूड सिटिकल, ब्रेड किड्स, हर्बल न्यूट्रिशन, बेटर होम, चरकाई, हैप्पी लेडीज, बेटर यू, स्वीट ब्लिस, एग्रीकल्चर, फैंटास्टिक और प्रूवन रिजल्ट्स के प्रोडक्ट्स, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स, रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूलेशन, सुपीरियर क्वालिटी, इंटरनेशनल पैकेजिंग, पेटा सर्टिफिकेशन। और जो ओके लाइफ करके एक बहुत बड़ी एड ऑन फ्यूचर है, मेरा मानना है, जो एड ऑन वैल्यू है, एड ऑन क्वालिटी है, वो ये है कि कंपनी ने जब भी प्रोडक्ट फॉर्मूला किया, जब भी कंपनी चेंजेस लाए, अपग्रेडेशन लाए, जब भी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे के लिए बदलाव लाए,
नए प्रोडक्ट्स लाए, प्लान में अपग्रेडेशन किया। हमेशा एक चीज को ध्यान में रखा कि प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना चाहिए कि लोग दोबारा खरीदना पसंद करें बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस। दोस्तों, मेरा मानना है हमारे देश में ज्यादातर लोग हमेशा प्रोडक्ट के प्राइस से कंसर्न है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कोई भी प्राइस का प्रोडक्ट खरीद सकता है, जिनका मंथली इनकम कम से कम 5-6 लाख का आसपास में हो, कम से कम 3 लाख के ऊपर में हो, तो बिना प्राइस देके प्रोडक्ट ले लेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग प्राइस चेक करता है, और मेरा मन है अच्छा आदत है, हमें पता होना चाहिए हम जो ले रहे हैं उसमें कितना ग्राम है और कितना इसका दाम है। हमारे देश के आज भी ज्यादातर लोग प्राइस पूछ के ही सामान खरीदता है, बार्गेन करना पसंद करता है। मेरा मानना है कोई भी टूथपेस्ट अगर 50 रुपए में मिल जाएगा बड़ा सा, तो उनको देख के लगे 100 ग्राम का टूथपेस्ट है, तो बार्गेनिंग नहीं करेंगे। 60, 70, 80 तक बार्गेनिंग नहीं करेंगे। मुझे लगता है 100 या ऊपर जाएगा तो बार्गेनिंग करेंगे। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन टूथपेस्ट ला के दो, दुनिया का सबसे कीमती चीज डाल के आप टूथपेस्ट बना के दो, लेकिन अगर दाम 250 हुआ तो बार्गेनिंग करेगा। दिस इज आवर कल्चर, ह्यूमन नेचर। और ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, जो हम जैसे समाज में हम रहते हैं, जो हमारी इनकम है, उसी के कारण हम प्राइस से कंसर्न है। तो एफोर्डेबिलिटी जब तक कंसर्न में नहीं आएगा तब तक प्रोडक्ट लोगों तक बार बार आसानी से नहीं पहुंचेगा। और हमने उसी का ध्यान रखा है कि कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट का प्राइस से खुश हो जाए, और आज तक हमने इसको मेंटेन किया है। आप लोगों ने जितने लोगों को प्रोडक्ट दिए होंगे, आप देखोगे हमारे जैसे प्रोडक्ट दूसरे लोग भी बनाते हैं, किसी के पास हमारे से बेहतर प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन प्राइस के कारण लोग आपका प्रोडक्ट रीपरचेस करते हैं। और ये हमारा मोटो है, और आप सब जरूर लोगों को हमेशा इसके बारे में बताना। ओके लाइफकेयर का बिजनेस या फिर ओके लाइफकेयर के प्रोडक्ट से हमें ये सारे सुविधाएं मिलती है, और एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट 100% रिजल्ट ओरिएंटेड और गारंटी के साथ आती है, तो कंज्यूमर आसानी से प्रोडक्ट को परचेस करेगा। अफोर्डेबल है, ऑफर्स प्रमोशन हमेशा रहते हैं। आप कंज्यूमर के साथ साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। डे वन से आपके पास इनकम आ सकती है। आपको 40% एमआरपी डीपी का डिफरेंस मिल सकता है। होम डिलीवरी सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री हमारे पास अवेलेबल है। आप खुद स्टार्ट करके दूसरों को भी इसमें शामिल करके उनको इनकम का मौका दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, आप अपने स्पॉन्सर या फिर आप जिनके पास या फिर जिनके थ्रू से आपने ओके लाइफ करके बारे में सुना होगा, सीखा होगा, वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, और आपको इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। और बिजनेस के जो भी बेसिक रूल्स हैं आपके स्पॉन्सर आपको सिखा देते हैं। इस बिजनेस की खासियत यह है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट है, आपको किसी को अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं। ऑफिस में जाके ऑन टाइम ऑफिस पहुंचना, ऑन टाइम ऑफिस से आना, लेट नाइट, ऐसा कोई झमेला नहीं है। आप अपने फ्री टाइम में बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है आप इस बिजनेस को अपने फ्री टाइम के हिसाब से ना करें, लोगों को फ्री टाइम के हिसाब से करें। जिस वक्त लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, जिस वक्त लोगों के पास आपके लिए 1 घंटे का टाइम है, उस टाइम पे आप लोगों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करें। सो प्लान योर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ द प्रोस्पेक्ट। उनके अवेलेबल टाइम के साथ आप अपने बिजनेस को प्लान करें। रिस्क फ्री है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने जितना पैसा डाला उससे ज्यादा का आपको प्रोडक्ट मिला। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। कंपनी ने आपके लिए पूरे इंडिया में अलग अलग जगह में ऑफिस पॉइंट्स, कंपनी ब्रांचेस बना के रखी है। कोई भी बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। जेंडर, रिलीजियन, एज डजेंट मैटर। आप फुल टाइम कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकते हैं, मेन इनकम के लिए भी कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग के लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए एस्टेब्लिशमेंट बना के छोड़ के जाने के लिए भी कर सकते हैं। आप इसको पैसिव इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं कि ये 10 साल काम करूंगा उसके बाद बस मुझे घर बैठे पैसा चाहिए, वो भी हो सकता है। और आप लोगों की मदद के इंटेंशन से भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस के बारे में सबको पता है कि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो आपको इन्वेस्टमेंट रहेगा। आप कोई भी अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, मुझे लगता है कम से कम 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो प्योर इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट आप बेचोगे उसको भी आपको प्रोक्योर करना है, तो 10-20 लाख का तो इन्वेस्टमेंट वैसे भी हो गया। फिर भी इसमें रिस्क है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ओके लाइफ केयर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, आप आराम से करते जा सकते हो। अगर आपने 50,000 के सामान ले खरीद लिया होगा, अगर नहीं भी बिका होगा या फिर आपने बेचा नहीं होगा, तब ये प्रोडक्ट आप खुद कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन मौका है
इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, मतलब एक करियर को शुरू करने के लिए। और यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाजवाब शानदार क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। हमारे पास प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है चराका, हमारे पास बेहतरीन टारगेटेड प्रोडक्ट्स है जिसमें आयुर्वेदा है, मॉडर्न सप्लीमेंट और प्रोबायोटिक्स है, हर्बो फूडस्यूटिकल, यानी बॉडी के एक फंक्शन के लिए ओनली वन प्रोडक्ट। ब्रेन और नर्व के लिए ब्रेन फ्यूल, आंखों की कोई भी प्रॉब्लम के लिए आई फ्यूल, ये हर्बो फूडस्यूटिकल कैटेगरी। मॉडर्न डिजीज, मॉडर्न लाइफस्टाइल के चैलेंजेस को नजर में रखते हुए एक बेहतरीन क्वालिटी का हमने कैटेगरी को डिजाइन किया, हर्बो न्यूट्रिसिव। उसके बाद हमारे पास कॉस्मेटिक के बेहतरीन दो रेंजेस हैं, बेटर यू एंड स्वीट प्लेस। बच्चों के प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है और फूड प्रोडक्ट्स है। तो सारे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, कस्टमर को पसंद आता है, लोगों ने बार बार रीपर्चेस किया है। एग्रीकल्चर के शानदार रिजल्ट बोले हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं कि कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बिजनेस में जो इनकम आपको मिलता है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा, नॉट मच इनटू डेप्थ, ओनली ओवरव्यू। दोस्तों, हमारा बिजनेस प्लान आप कह सकते हो दुनिया के सारे अच्छे प्लानों का हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर मेथड का प्लान नहीं है, एक पर्टिकुलर आइडिया, एक पर्टिकुलर तरीका का प्लान नहीं है, ये बहुत सारे प्लानों का मिक्सअप है। जो भी चीजें हमें अच्छा लगा उसका हमने पिक किया। जैसे हमारे पास पहले मंथली इनकम था, 4 लाख वाला प्लान था, तो लोगों ने कहा सर 2 लाख ज्यादा अच्छा होता है, सबने सुझाव दिया, फिर हम 2 लाख बनाए। सबने कहा सर वीकली पे आउट होना चाहिए, फिर हम इसमें 2 लाख में वीकली पे आउट भी लेके आए, मंथली पे आउट भी लेके आए। फिर लोगों ने कहा सर बहुत सारा वॉल्यूम रह जाता है, वो वैसे नहीं होना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, वो भी लेके आए। यानी इट्स ए मल्टी डायमेंशनल हाइब्रिड प्लान, यानी सारे अच्छे अच्छे प्लानों को निचोड़ के लेके इस प्लान में डाला गया है। रजिस्ट्रेशन फ्री है, ये सारे इनकम आपको मिलता है, रिटेल प्रॉफिट अप टू 50%, रेफरल बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, मेंटरशिप बोनस, ट्रेवल फंड, बिजनेस बिल्डिंग फंड, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड, लीडरशिप फंड, कंसिस्टेंसी ऑफर। रिटेल प्रॉफिट को छोड़ के अगर आपने सारे परसेंटेज को ऐड करना है, 10 + 20, रेफरल बोनस से शुरू करते हैं 10%, टीम बिल्डिंग को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, रेफरल 10, मेंटरशिप 15, 25 हो गया, ट्रेवल फंड और बिल्डिंग फंड, बिजनेस बिल्डिंग फंड मिला के अनदर 5, 30 हो गया, 34, 37, 40, 45 यहाँ पे हो गया। ये जो टीम बिल्डिंग बोनस 20 है, इसको जब हम किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस स्ट्रक्चर में बांटते हैं, ये आराम से 60-70% तक पहुंच जाता है। यानी आप कह सकते हो, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग थोड़ा बहुत शायद 100% से थोड़ा ज्यादा बांटे। तो बिजनेस में आपको बीवी का मोर देन 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जाम्पल, रिटेल प्रॉफिट का आप सी बकथॉन खरीदते हैं 399 में, आप बेचते हैं 900 में, यानी रिटेल प्रॉफिट इज मोर देन 100%। आपने जितने में खरीदा उससे ज्यादा आपको मुनाफा मिलता है। ये एक लाजवाब इनकम है जो बहुत सारे कंपनी के पास है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा हमारे पास। डायरेक्ट रेफरल बोनस, अपने किसी सज्जन को, किसी जेंटलमैन को, किसी लेडीज को इस बिजनेस में लेके आए, तो आप उसके स्पॉन्सर हैं। तो जेंटलमैन या फिर वो लेडी जिंदगी भर जो भी परचेस करेंगे खुद के लिए, पर्सनल लेवल पे खुद के कंजम्पशन के लिए, उनके बीवी का 10% आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। दिस इज वीकली। फर्स्ट वीक में उन्होंने कुछ परचेस किया, आपको उनके बीवी का 10% इनकम मिलेगा। सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, जिंदगी भर जब तक वो कुछ ना कुछ अपने लिए परचेस करते जाएंगे, आपको हमेशा उनके इनकम का, उनके बीवी का 10% मिलता जाएगा। दिस इज वीकली। तो आप सोचो, अगर आपने जिंदगी में सिर्फ 100 लोगों को, अच्छे 100 लोगों को स्पॉन्सर किया, 100, और 100 लोग हर महीना 200 बीवी का परचेस करते, 100 लोग 200 बीवी, कितना हो जाएगा? 200 बीवी इंटू 100, 20,000। 20,000 का आप 20% निकाल लो, 10%, सॉरी, 2,000 रुपया। ये मैंने बहुत छोटा और मिनिमम हिसाब किया, आपको पता भी नहीं चलेगा 2,000 रुपया आपके किसके थ्रू से आया है। जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, जब आपकी टीम में 1,000 लोग होंगे, 5,000 लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे, 50,000 लोग होंगे, अगर 50,000 में से 25,000 लोगों ने 500 500 भी किया होगा, यू कैन इमेजिन क्या हो सकता है।
दूसरा इनकम है टीम बिल्डिंग बोनस, वो भी वीकली आपको मिलता है। दोस्तों, आपके दो टीम्स होंगे, टीम 1 टीम 2, आप टीम लेफ्ट टीम राइट भी कह सकते हो। ये दोनों लेगों का जो एवरेज मैचिंग होगा, एवरेज मतलब जो भी वॉल्यूम मैचिंग वॉल्यूम होंगे, एक लेग में 10,000, दूसरे लेग में 11,000, जो मैचिंग वॉल्यूम वो 10,000, तो इसका आपको डायरेक्ट 20% मैचिंग का मिलेगा। और जो 1,000 एक्स्ट्रा रह गया वो अगले हफ्ते में आपको कैलकुलेशन में काउंट होगा। सो दिस विल बी कैरी डाउन कैरी डाउन कैरी डाउन कैरी डाउन, हमेशा मिलता जाएगा। आप इमेजिन करो जिस दिन आपके पास 10,000 लोगों की टीम होगी और 5-6 हजार लोग एक्टिवली काम करेंगे, तो ये इनकम का आपको 5 लाख पर वीक आपको मिल सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी इनकम लेने के लिए मंथली अपने अपने आईडी पे कम से कम 500 का पर्सनल परचेस हमेशा करना है। तीसरा इनकम है मेंटरशिप बोनस। मेंटरशिप बोनस को समझने के लिए ये वाला स्लाइड को एक बार दोबारा ध्यान से देखिए। टीम बिल्डिंग बोनस जो हम बांट रहे हैं अप टू 20%। आपके टीम में जितने भी ऐसे लोग होंगे जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के मैचिंग का 20% इनकम लेते हैं, उन सारे लोगों से आपको 15% मिलेगा। यानी अगर आपके नीचे मैं हूं और मैंने टीम बिल्डिंग बोनस कमाया, यानी मेरे लेफ्ट साइड में 10,000, राइट साइड में 10,000, मैचिंग का मैंने 20% ले लिया, तो टोटल मेरा जो इनकम होगा उसका 5%, 4%, 3%, 2% डिपेंडिंग ऑन द जनरेशन आपको मिल सकता है। यानी आपके टीम में जब लोग पैसा कमाएंगे, उनके इनकम पे भी आपको इनकम मिलेगा। इसके कारण आप लोगों को बोलोगे तुम ज्यादा ज्यादा अच्छे से काम करो, आप उनको सपोर्ट करेंगे, यानी वो भी ज्यादा पैसा कमाएंगे, आप भी ज्यादा पैसा कमाओ। तीसरा इनकम है, सॉरी, ये तीन इनकम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, ये है वीकली। अभी यहां से शुरू होता है मंथली इनकम। अगर आपने 10,000 वॉल्यूम का मैचिंग किया तो एंड ऑफ द मंथ आपको ट्रेवल फंड मिलेगा कंपनी का टर्नओवर का 2%। उसी तरह से जब आप 20,000 का मैचिंग करते हैं तो आपको कंपनी का टोटल टर्नओवर का 3% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जब आप 40,000 हिट करते हैं तो आपको सुपर एक्टिव बोनस मिलता है 4% और लीडरशिप फंड मिलता है 2%। 40,000 का मैचिंग को 1 सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट कहा जाता है। और इसका जब आप लगातार करते जाओगे, आपने सेम मैचिंग सेम बिजनेस लगातार अगर 3 महीना करते हैं, तो चौथे महीने सेम करने से आपको कार फंड मिलता है। 7वें महीने में जब आपको कार फंड मिलता जाएगा, यानी आपने चौथी बार जब कार फंड लिए होंगे लगातार, जिस महीना आप चौथी बार कॉन्टिन्यूसली कार फंड लेंगे, उस महीना आपको हाउस फंड भी मिलेगा। तो कार फंड 3% प्लस 1.5% लीडरशिप फंड, हाउस फंड 3% प्लस 1.5% लीडरशिप। दोस्तों उस दिन भी मैंने आपको कहा था इसमें थोड़ा चेंजेस होगा, डोंट गो द लास्ट वन। कंसिस्टेंसी ऑफर हमेशा है, पहले भी था। जब कोई भी कंज्यूमर 1,000 बीबी परचेस करता है, जी विश्वजीत जी ने कहा 20% नहीं मिलता है, मैंने कहा अप टू 20%। क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ेगा, अगर हमने इसको 20%, अगर पूरे टीम को बांटा ना, ये खुद 100% से ऊपर चला जाएगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आप इमेजिन करना, कैलकुलेट करना, अगर आपने 1 करोड़ बीबी दिया है, 2 लेग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपने 1 करोड़ दिया, आपके राइट में 25 लाख, 50 लाख, लेफ्ट में 25 लाख, 50 लाख, सॉरी 50 लाख, 50 लाख, उसका 20%। वो जो 50 लाख 2 लोगों ने दिया, उनके नीचे भी 25, 25, 25, 25। इस तरह से जब आप एकदम 1 लाख के वॉल्यूम तक नीचे जाओगे ना, आपको दिखेगा अगर आप 20% बांटोगे, ये 120% तक चला जाएगा। तो हमने कहा अप टू 20%। जब टीम बड़ी हो जाएगी, बिजनेस बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हमने इसका कैपिंग भी रखा है। सो कम टू कंसिस्टेंसी ऑफर, जब भी कोई कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर लगातार 3 महीने 1,000 बीबी का सामान खरीदते हैं 12 तारीख तक, तो आपको 2,000 का एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। अगर आपने ये 1,000 बीबी का सिलसिला जारी रखा, 3 महीने के बाद फिर से शुरू कर दिया, तो दूसरी बार जब आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो 2,000 का नहीं बल्कि 3,000 का मिलेगा। लाइकवाइज 2500 बीबी का करने से आपको 5,000 एमआरपी का मिलेगा। अगर आपने इसको फिर से कंटिन्यू किया तो 6,000 एमआरपी का फ्री में मिलेगा। उसी तरह से 5,000 बीबी का कंसिस्टेंसी में आपको 10,000 का एमआरपी का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपने इसको फिर से कंटिन्यू किया तो 12,000 का फ्री में मिलेगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई कंसिस्टेंसी करेगा तो पुराने आईडीज मतलब जो आईडी कम से कम पिछले महीने लगे हों या फिर उससे पहले, तो आपके पास कंसिस्टेंसी करने का सिर्फ 12 तारीख तक का टाइम है। अगर कोई आईडी इस महीने लगा होगा तो उसके पास पहले महीने के लिए पूरा महीने का टाइम है। पूरे महीने के कभी भी 1,000, 20,000, 2,500 या फिर 5,000 का बिलिंग कर सकते। For the IDs created in the same month,
आपके पास 30 दिन का टाइम है। जब भी ज्वाइन करेंगे उस दिन से लेकर क्लोजिंग तक का टाइम है। पुराने लोगों के लिए सिर्फ 12 दिन का टाइम है। एक रिटेल किंग ऑफर हम लोग लेके आए हैं, जो 15,000 बीबी का सामान अगर आप खरीदते हैं तो अगले महीने आपको उतना ही एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। दोस्तों, कंपनी में आपको इस तरह का सपोर्ट्स मिलते हैं। ओके लाइफकेयर एज ए कंपनी हम आपको सपोर्ट देते हैं, फ्रॉम मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, ऑपरेशन, जो भी कंपनी आपको सपोर्ट दे सकती है, देयर टू सपोर्ट यू। दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लीडरशिप। आपके मेंटर्स, आपके अपलाइंस, आपके गाइड्स आपको सपोर्ट करते हैं। हमारे हमारे पास एक बेहतरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ओके एकेडमी, और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट। आप ऐप, हमारे यूट्यूब के चैनल्स, हमारे ओके एकेडमी के वेबसाइट, हमारे ओके एकेडमी के यूट्यूब, ये सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इन शॉर्ट ओके लाइफकेयर का प्रेजेंटेशन, जो हम लोगों को एज अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप इस सेशन और इस प्रेजेंटेशन को फीडबैक दे सकते हैं, आप रेटिंग दे सकते हैं आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे।